रहा है, वीडियो ऑन कर रही है। हाँ बैद्यनाथ बाबू, अब तो जन सुराज पद यात्रा में लगातार चल रहा है, तो बिहार की जनता जनार्दन को कुछ संदेश दीजिए। सबको मिलकर जिस बिहार के धरती पर हम सब ने जन्म लिया, इस बिहार के गौरवशाली इतिहास को जब याद करते हैं और वर्तमान बिहार से बाहर जहां भी जाना पड़ता है तो बिहारी कह के बिहारी होने के कारण अपमानित होना पड़ता है, तो प्रशांत किशोर जी चले हैं कि बिहार के गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित करने के लिए। बिहार की वह धरती है जिसने चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण किया, और दूसरा प्रशांत किशोर निकले हैं उस बिहार के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए। और इस अभियान से बिहार में शिक्षा का भी और रोजगार का भी व्यवस्था होगा। कमाई और पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही व्यवस्था बनाने का यह अभियान है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप व्यवस्था बनेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, सारी व्यवस्था मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो समस्तीपुर जिला के किसान, पशुपालक किसान के लीडर भी रह चुके हैं। अब पहले भी 11 दिन तक आप अनशन कर रखे हैं और भारत सरकार से पशुपालक विभाग को अलग किया है। इसके लिए आने वाले पीढ़ी भी आपको याद करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए। हमें लगता है कि यहाँ पे मीटिंग चल रही, छोड़ दीजिए। उससे कुछ नहीं, आपको इसकी चिंता मत कीजिए। आपके लाइन में लग के प्लेट लेते हैं, आप देखिए ना। हाँ विक्रम जी, आप तो एक जन सुराज के पदयात्री है। आप जनता जनार्दन को कुछ संदेश दीजिए। आप अपना परिचय ही दीजिए कि आप इस जन सुराज से कैसे जुड़े हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, मैं पटना ग्रामीण जिले से आता हूँ। मैं सर को बहुत पहले से फॉलो करता था। जब पदयात्रा स्टार्ट हुई तो यहाँ आकर के मैं जुड़ा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, हाँ नमस्कार। विक्रम जी धन्यवाद आपको। नमस्कार नमस्कार। ये हमारे डीपी सर हुए। अभी तक जनसुराज में रह करके जितना प्यार स्नेह हमारे डीपी सर से हमको मिला, इसका हम बहुत बहुत आभारी हैं। मेरा नाम विमल कुमार, हम सहरसा जिले से 2 अक्टूबर से लगातार पदयात्रा में चल रहे हैं। संकल्प लिए थे कि जब तक पदयात्रा चलेगी तब तक मैं वापस घर न जाऊंगा, और मैं अभी तक बना हूं। जब तक ये पदयात्रा चलेगी इनके साथ हूं। जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विमल जी, इस पद यात्रा, इस जन सुराज में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आप सभी पदयात्रियों को जगाने का, मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। आने वाला इतिहास और जो भी लिखा जाएगा, विमल जी का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे राजकुमार आप राजकुमार जी से हम आपका परिचय, और इस जन सुराज के नया युवा नेता है जो हमेशा सभी को जगाने का ही काम करते हैं। आप कुछ शब्दों में ही अपना परिचय और बिहार की जनता जनार्दन को संदेश दीजिए। मेरा नाम राजकुमार है। मैं नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड के भारत पंचायत के बैजनाथपुर गांव से हूं, और मैं 2 अक्टूबर से लगातार प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर 225 दिन से लगातार
पैदल कहें या फिर प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। इस बिहार को विकसित बिहार बनाने का सपना को लेकर, शिक्षित बिहार बनाने का सपना को लेकर, रोजगार वाला बिहार के बनाने का सपना को लेकर लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ग्राउंड पे हम लोगों का हाल देख रहे हैं कि आखिर इस बिहार 75 साल के इतिहास के बाद, आज़ादी के बाद भी हमारा बिहार जो है वो गरीबी, अशिक्षित, बेरोजगार, पलायन वाला राज्य बनकर रह गया है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ खिचड़ी खिलाया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर जी जो 2 अक्टूबर से निकले हैं और इन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, पुराना गौरवशाली इतिहास बिहार का लौटाना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी पैदल चलकर लोगों को जगा रहे हैं। जिस तरह से गांधी जी ने चंपारण की धरती से निकले थे और लोगों को जगाकर आज़ादी दिलवाया था, उसी तरह से प्रशांत किशोर जी चंपारण से निकले हैं और सैकड़ों पदयात्री के साथ, जो आपको DP सिंह इन्हें से हमारे गार्जियन, सैकड़ों पदयात्री के साथ हम जैसे DP सिंह जैसे सैकड़ों पदयात्री के साथ प्रशांत किशोर जी लगातार पैदल चलकर लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बिहार का पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो ये और उनका कारण के साथ साथ उनके निवारण की बात करते हैं प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अब आपको वोट जो है, जिस चीज़ पे आप वोट करते हैं वो चीज़ आपको मिलता है, इसलिए अब जिस दिन बिहार वोट करने लगेगा शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, उस दिन बिहार शिक्षित हो जाएगा और रोजगार वाला बिहार हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया है पूरे बिहार पैदल चलकर लोगों को जगाने का। अब जैसा कि आप जानते होंगे, पहले ये यात्रा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, शिवहर, गोपालगंज, सारण और वैशाली होते हुए यात्रा इस समस्तीपुर के लड़ुआ गांव में है। तो प्रशांत किशोर जी का एकदम क्लियर विजन है कि पूरे बिहार के लोग जब तक जगेंगे नहीं, इस जन स्वराज का सत्ता परिवर्तन मोटो नहीं है। इसका सत्ता परिवर्तन तो बहुत हुआ, लेकिन इसका मोटो है व्यवस्था परिवर्तन। लोगों को जगाकर सत्ता, जब तक लोग जागेंगे नहीं तब तक सत्ता परिवर्तन अगर हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्रशांत किशोर जी के साथ सैकड़ों पदयात्री 225 दिन से और आगे पूरे बिहार पैदल चलने को संकल्प को लेकर चल रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग पदयात्री, जैसे जो जिनके बारे में DP सिंह के बारे में आप लोगों को बात किया, ये सोचिए कि ये सेना में थे, सेना में पदाधिकारी थे और हम लोग के साथ चल रहे हैं। इस उम्र में भी लगभग 45-50 की उम्र में भी इनका गजब का जज्बा है बिहार को आगे बढ़ाने और विकसित बनाने के लिए। प्रशांत किशोर जी के साथ चलते हैं, दौड़ के चलते हैं, चिल्लाते हैं। ये तो ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि हमारा बिहार आगे बढ़ सके। और हम चाहते हैं, आप लोग से भी ये निवेदन करते हैं कि आप लोग जनसुराज को समझिए। जनसुराज को किसी भी माध्यम से, चाहे यूट्यूब पे देख करके या फिर जैसे भी हो, पहले जनसुराज पे समझिए, प्रशांत किशोर से बात कीजिए, कैंप आइए, जो हमारे पदयात्री से मिलिए, जहाँ से भी हो। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप मेरे कथनी पे नहीं जाइए, करनी पे जाइए। इस तरह से पहले आप जनसुराज को समझिए। और अगर आपको लगता है कि कोई शख्स जो 10 साल अमेरिका में काम किया, 5 साल दक्षिण अफ्रीका में काम किया, नरेंद्र मोदी 2014 में सरकार बनाने में, मोदी जी के सरकार बनाने में कंधा लगाया, आधा दर्जन को से ज़्यादा मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया, और आज वो व्यक्ति सड़क पे है, पैदल चलकर लोगों को जगा रहा है, तो आप इन चीज़ों को देखिए कि वो व्यक्ति पैदल चल रहा है जिन्हें शोहरत, इज्जत शोहरत की कोई कमी नहीं है, जिसे जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया हो, पैसे की कोई कमी नहीं, किसी भी तरह का कोई कमी नहीं। वो आदमी आज इस बिहार को जगाने के लिए सड़क पर निकला। तो हम युवा का ये फर्ज बनता है और ये दायित्व बनता है उस आदमी का, उस व्यक्ति का साथ दें। और मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें क्षमता लड़ने की है तो लड़ लो, समाज के लिए लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते तो समाज के लिए लिखो। अगर लिख नहीं सकते तो जो आपके समाज के लिए लड़ बोल और लिख रहा है उसका कम से कम साथ दो। और अगर साथ भी अगर नहीं दे सकते, कम से कम उसका क्रिटिसाइज नहीं करो। इसी चीज मंसूबों को लेकर हम लोग पदयात्री, सैकड़ों पदयात्री प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। विकसित बिहार, शिक्षित बिहार, रोजगार वाला बिहार का सपना को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। ज्यादा क्या बोले, जय जनसुराज, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे युवा नेता राजकुमार बाबू, आपने तो बिहार के जनता जनार्दन को
बहुत अच्छी तरह से समझाया है और अच्छा संदेश दिया है। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपके जैसे युवा माननीय प्रशांत किशोर जी को समझे तो नया बिहार बन के रहेगा और 2025 में पूर्ण रूप से बहुमत रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेना की आवाज है इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।